गुड मॉर्निंग साथियों। मैं जीके नाउ करंट अफेयर्स आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस सप्ताह की प्रमुख 10 खबरें 15 से 21 जून के बीच में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने विद एमसीक्यूज के साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले खबर की तरफ चलते हैं। हमारे जो कंट्री रोड्स प्रोजेक्ट्स एक गवर्नमेंट का एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें हम डिजिटल कोडिंग देंगे। जो भी भारत में रोड है उनको सबको डिजिटल कोडिंग देंगे। जैसे गांव को जाने वाली जो छोटी छोटी रोड्स भी उनके ऊपर भी एक डिजिटल कोडिंग रहेगी। उसमें क्या होगा, हर रोड को एक यूनिक डिजिटल कोड होगा। उसमें क्यूआर कोड भी लगा होगा, डिजिटल मैपिंग इंटीग्रेशन भी होगा। उसकी की मैपिंग को गूगल मैप्स या के ऊपर भी देख सकते हैं। क्यूआर अनेबल्ड साइन बोर्ड्स लगे रहेंगे, बाइलिंगुअल साइनेज होंगे और गवर्नमेंट का को आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा कि किस रोड के ऊपर में क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके ऊपर में आप बहुत जल्दी काम चलता हुआ दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। किसाऊ डैम प्रोजेक्ट, ये काफी टाइम से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था। रिसेंटली अभी इसी वीक में इसको गवर्नमेंट की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद में ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और इसमें इसके बाद में करीब 660 मेगावाट की बिजली प्रोडक्शन करेगा। बट सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली को इसके के कारण से काफी फायदा होगा और काफी यमुना के अंदर में साफ पानी छोड़ा जाएगा। यमुना के का जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा और दिल्ली के अंदर में वाटर सप्लाई प्रॉपर हो पाएगी। इसके लिए 6 स्टेट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान ने मिलकर एमओयू साइन किया है। तो इसलिए क्लीन एंड प्योर यमुना इस दिशा में बढ़ता हुआ ये कदम है। इसमें हम देख सकते हैं किस तरह का एमसीक्यू आ सकता है। तो किसाऊ जून 2026 में 6 राज्यों द्वारा स्वीकृत किसाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। तो हमने किस नदी की बात की, तो अभी जमुना में तो पानी जाएगा। ये जमुना की ट्रिब्यूटरी है, जमुना को जिसमें से पानी आता है, टोंस रिवर। तो देखो ये हमारा टोंस रिवर पे ये 16 जून को जो बैठक हुई उसमें किसाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना में सहमत। यह परियोजना टोम्स रिवर पर प्रस्तावित है जो यमुना रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट खबर की तरफ कि अभी जो खबरें आ रही मौसम विभाग के हिसाब से इस बार भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। मानसून कमजोर हो है और इस जो हमारा एवरेज होता है उसको करीब 90% तक ही बारिश होने की उम्मीद है। अभी तक जो जून का के इस वीक तक का आ रहा है लगभग 64% रेन डेफिसिट रहा है। मतलब जो जो रेन होनी चाहिए थी उसका 64% है। इसका मतलब नॉर्मल से काफी कम बारिश हो रही है। ये क्या होता है, अल नैनो का जो इम्पैक्ट आ रहा है क्या होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। यूजुअली वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियंस वाटर, अनयूजुअल वीकनिंग ट्रेड विंड्स एंड डिसरप्ट रेनफॉल पैटर्न्स, लोड टू वीकर मानसून इन इंडिया। मीन्स समुद्र के अंदर में कुछ बदलाव होते हैं, समुद्र के पानी की सतह के गर्म और ठंडा होने के उनके कारण से अल नैनो इफेक्ट होता है। ये एक नापने का तरीका है। इसके कारण से भारत में एग्रीकल्चर का रिस्क रहेगा, प्रोडक्शंस घट जाएगी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी होता है थोड़ा बहुत। उसके कारण से हमारा जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, वाटर की सप्लाई कम हो जाएगी, फूड का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो हमारे देश में मानसून का बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। आज योगा दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 21 जून को जैसे आप सभी को मालूम होगा इस साल भारत में बहुत धूमधाम के साथ 21 जून को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, इंडिया के विवेक अग्रवाल को एफएटीएफ का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये एफएटीएफ एक गवर्नमेंट की बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मीन्स वर्ल्ड में कहीं भी फाइनेंशियल कुछ क्राइम्स होते हैं उसके बारे में ये एक्शन लेती है। तो ये वर्ल्ड लेवल की एक बॉडी है जिसके लिए एक भारत के लिए एक बड़ी खबर है। दूसरा, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला स्वदेशी
होवरक्राफ्ट शामिल किया है। होवरक्राफ्ट होता है जो एक तरह का जहाज है जो कैसे भी हमारा जमीन के ऊपर भी चल सकता है, बिल्कुल मड़ी जगह के ऊपर भी चल सकता है। ऐसा नहीं कि उसको समुद्र में प्रॉपर पानी के अंदर ही प्रोपलेट करने की जरूरत है। तो ये कोस्ट गार्ड वगैरह को पेट्रोलिंग के लिए काफी मददगार है, जहाँ पे जमीन उथली होती है या प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते जो नॉर्मल जहाज है। जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इसी हफ्ते जारी की गई है, जिसमें पता चला है कि टॉप 5 यूनिवर्सिटी, एमआईटी जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है वो लगातार बहुत सालों से टॉप 1 पर जमी हुई है। उसके बाद स्टैनफोर्ड, इंपेरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज आई है। भारत में जो टॉप यूनिवर्सिटी है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर और आईआईएससी बेंगलोर, ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है। टोटल इंडिया की 52 यूनिवर्सिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट्स किया था। और फिर भी इंडिया के टॉप होने के बावजूद भी आईआईटी दिल्ली की वर्ल्ड में रैंकिंग 118 नंबर की है। यूएस और ईरान ने 14 पॉइंट्स का एमओयू साइन किया है, जिसमें कुछ खास चीजें हैं कि वो आपस में सीज फायर पे सहमत हो गए हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज जो जहां से समुद्री जहाजों का आना जाना होता है तेल के, उसको ओपन किया गया है। न्यूक्लियर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, न्यूक्लियर वेपन के बारे में उनके, और जो उनको सैंक्शन लगाई गई थी उनके ऊपर में इराक को राहत दी जाएगी। इस तरह के कुछ एक्शंस 14 पॉइंट्स है। रीजनल डायलॉग्स हो गए, आपस में कल्चरल एक्सचेंज हो गए, और कुछ साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के कुछ एग्रीमेंट्स के ऊपर में बातचीत हुई है। इसके कारण से पूरे दुनिया के लिए एक राहत की खबर है। जो अमेरिका और इराक का युद्ध है एक तरह से वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 90 दिन का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर अंदर ये लोग पूरी तरह से अपने डिस्कशन खत्म करके शांति की तरफ बढ़ेंगे। एक भारत के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। सरप्रीत सिंह जो भारत का भारत ओरिजिन का प्लेयर है, मींस इसके पेरेंट्स पंजाब के रहने वाले थे, वहां से वो स्विच हो गए थे। और जो अभी इसने जो खेला है न्यूजीलैंड की तरफ से, वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है, और न्यूजीलैंड के टाइम से पहला ऐसा प्लेयर बन गया जो जो लाइन अप में मीन्स गेम के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पार्टिसिपेट किया। भारत का पहला प्लेयर है। आज तक भारत के किसी प्लेयर ने फीफा में पार्टिसिपेट नहीं किया था इस तरह से, अभी भी नहीं किया भारत के तो, पर भारत ओरिजिन का प्लेयर है, इसके लिए भी एक प्राउड की बात है हमारे लिए। इस तरह से मैं खत्म करता हूं अपनी बात। धन्यवाद।